हाय एवरीवन, मेरा नाम अंकित है। और जैसा कि आपने एक मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा कि आई टोल्ड यू कि देयर इज अ गाय हु इज 35 इयर्स एंड ही टुक एडमिशन इन आवर कॉलेज। तो मैंने बताया था कि उनके साथ एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं। एंड हियर इज नाउ आई वांट हिम टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। आप बताइए अपने बारे में। मेरा नाम चंदन कुमार है एंड आई एम 33 इयर्स। सॉरी, माय बैड। ओके, और मैं धनबाद में पला बड़ा एक लड़का हूँ। यहीं से पढ़ाई की और इसके बाद बीटेक करने एनआईटी वारंगल गया, फिर काम भी किया और इंटरेस्ट डेवलप होते होते पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो आई एम बैक टू कॉलेज फॉर स्टार्टिंग अ न्यू कोर्स। तो ऐसा आपको डर नहीं लगा कि ऐसा ऐसा अचानक से ड्रास्टिक चेंज, जॉब भी था आपके पास? नहीं, डर वैसा ज़्यादा नहीं लगा क्योंकि ये हो सकता है अगर 4-5 साल पहले ऐसा किया होता मैंने तो थोड़ा डर लगता। हाँ। लेकिन फिर लाइफ के साथ अगर थोड़ा एक्सपीरियंस आता है तो फिर अपनी मतलब कैपेबिलिटीज में थोड़ा विश्वास आता है, तो फिर थोड़ा डर लगना कम होता है धीरे धीरे लाइफ में। ये ठीक तो है। वैसा हुआ। बहुत ऐसा कुछ डर नहीं लगा। डर मुझे इस बात था कि वो जो लोग क्या कहेंगे उसका ज़्यादा डर लगता था। बाकी मुझे मतलब कोर्स को लेकर और अपने फ्यूचर को लेकर ऐसा कोई डर नहीं था। तो फिर ये जो डर था आपका, हम्म। फिर ये अभी आपको क्या लगता है कि वो ठीक है? आई उसका मस्ट से मतलब इतना वेलकमिंग इन्वायरमेंट मिला मुझे, मतलब नॉट जस्ट फ्रॉम माय बैच, टीचर्स एंड सारे सीनियर्स, दे आर लाइक सो वेरी वेलकमिंग। मतलब ये बहुत बड़ा सरप्राइज लगा मुझे। मैं थोड़ा सा हिचक में था कि शायद धनबाद थोड़ी छोटी जगह है, लेकिन एक क्वालिटी के लोग आते हैं और मजा आता है यहाँ पे इनके साथ टाइम स्पेंड करने में। तो चंदन जी, ये जो आपका शिफ्ट हुआ फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं इंजीनियरिंग वाले, मैथ्स, इन सबको छोड़ के बायोलॉजी की तरफ आपने शिफ्ट किया, तो प्रॉब्लम्स नहीं हुई? और आपने कैसे इस सबको टैकल किया और आपने नीट क्रैक किया? बिल्कुल। ये एग्ज़ाम जो होता है नेट, उसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो जो बेसिक्स हैं मतलब एनसीईआरटी को फिर से पढ़ना शुरू किया। लाइन बाय लाइन पढ़ा, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और उसके बाद मतलब तुम्हें जो सही आयाम होता है साइंस का वो समझ में आना शुरू हुआ। फिर आप अपना फील्ड और इंटरेस्ट डिसाइड करना उसके बाद ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके लिए। तो दैट वाज द की मोमेंट फॉर मी। इट वाज लाइक फ्यू इयर्स बैक। मैं पढ़ाता भी था, लेकिन जब मैंने फिर से एनसीईआरटीज़ को पढ़ना शुरू किया और उसको सही से समझना शुरू किया, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए, तब मुझे सही में समझ में आया कि हाँ, कॉन्सेप्ट क्या है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या समझाया जा रहा है। मतलब एनसीईआरटी इज अ गुड थिंग। यस यस, इट इज की टू अंडरस्टैंडिंग। उससे बढ़िया टेक्स्ट समझने के लिए बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। आप कोई भी बुक पढ़ लो, लेकिन जो बात एनसीईआरटी में समझाई हुई है वो बहुत ही सही तरीके से समझाई हुई है और उसी को स्टूडेंट्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यही बात मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और इसी प्रॉब्लम को बहुत ही सॉल्व किया है नीट प्रेप एसेंशियल के अभ्यास बैच ने, जिसमें तुम्हें मिलता है पेज वाइज फिल्टर। लेट से आज तुमने 10 पेजेस पढ़े, तो तुम जाओ और उन 10 पेजेस के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जितने क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन में मिल जाएंगे। फिर मिलता है तुम्हें पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक होगी और उस पर पिंक से मार्क होगा कि ये लाइन से क्वेश्चन बने हुए हैं। तुम लोग उसके क्वेश्चन चेक कर सकते हो, साथ में उसके आसपास के लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देख सकते हो। और कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो रही हो तो तुम उनका वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो। फिर वहाँ पे मिलते हैं तुम्हें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जैसे असर्शन रीजन, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड, लेबल डायग्राम। अभी ये असर्शन रीजन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हिट है अभी वाला। तुम 2024 का पेपर देखा होगा, तो लेबलिंग टाइप, ग्राफ इंटरप्रिटेशन, सीक्वेंसिंग टाइप, एवरी टाइप क्वेश्चन आर कमिंग और उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो जाओ और नीट प्रेप एसेंशियल ऐप डाउनलोड करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर अभी जाके तुम एनरोल करते हो इनटू देयर अल्टीमेट कॉम्बो पैक, तो तुम्हें 8 बुक्स मिलेंगी जिनको तुम घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हो पेन एंड पेपर मोड में। साथ ही साथ तुम्हें मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर 1000 स्टूडेंट के अंदर आते हो पहले, तो तुम्हें फ्री में AR पावर ऑफ कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। एआर कॉम्बो कोर्स क्या है? उसमें तुम्हें सारे असर्शन रीजन, जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं नीट के अंदर आज के टाइम पे, वो एक जगह अवेलेबल कराया जाएगा। तो तुम्हारा प्रैक्टिस और बेटर होके आएगा। तो जाओ, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि अभी आपने बीच में बोला कि आप पढ़ाते भी थे। तो आप क्या किस किस चीज के बारे में पढ़ाते थे? क्या पढ़ाते मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता था नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को। थे? आप नीट की प्रिपरेशन कराते थे? हाँ, कराता था। अच्छा। इम्फाल में रह के पढ़ाता था। उससे पहले बायजूस में भी काम किया था। अच्छा। और सो पढ़ाते पढ़ाते फिर एक सैचुरेशन भी आता है कि हाँ, और आगे भी सीखने का मन करता है। हाँ हाँ। तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ कोर्स। तो मुझे बहुत सही लगा कि हाँ, एमबीबीएस का कोर्स ऐसा है कि आप करने के बाद लाइफ लॉन्ग सर्विस दे सकते हो।
और बायोलॉजी में हाँ, डेप्थ में जा सकते डेप्थ में जा सकते हो। सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं, मतलब एमबीबीएस तो इतना ज्यादा एप्लीकेशन है हर एक फील्ड का कि मैं उसको सिर्फ एक्सक्लूसिवली बायोलॉजी बोल के भी सही लिमिट नहीं करूंगा। मतलब उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सब कुछ है। अंडरस्टैंडिंग है। तो एक मतलब होलसम कोर्स लगा मुझे ये, कि उसमें आपको अगर सही में साइंस में इंटरेस्ट है तो उसको इस कोर्स को परसू करना चाहिए। तो ये सोचकर मैंने ये डिसीजन लिया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा, बहुत लोग मेरे चैनल पे ना कमेंट करते हैं कि मेरी एज इतनी हो गई है, मैंने इतने 10 अटेम्प्ट कर लिए, 6 अटेम्प्ट कर लिए, 5 अटेम्प्ट कर लिए, अब मेरे को ऐसा घर पे जवाब देना पड़ता है। तो उस चीज़ों को कैसे वो लोग टैकल कर सकते हैं? क्योंकि आप तो एक्सपीरियंस है, आप बेहतर जानते होंगे, बता सकते हैं आप। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो ध्यान में रखना है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। ठीक है, अगर साइंस में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूरी नहीं कि एमबीबीएस करो, आप और भी फील्ड्स अपने लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर ये पक्का है कि नहीं ये कोर्स करना है, तो आप जब भी क्वालिफाई करोगे, ये बात आप ध्यान में रखो, जब भी क्वालिफाई करोगे उसके बाद आप कोर्स जब कंप्लीट कर लोगे तो आपके उसके बाद आप लाइफ लॉन्ग सर्विस दे सकते हो। मतलब ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपके साथ ही जाएगा। तो वो बात ध्यान में रखनी है, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। और अगर उतना बड़ा आपको मोटिवेशन नहीं है तो फिर साइंस को कंट्रीब्यूट करने का सिर्फ एमबीबीएस एक तरीका नहीं है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप कुछ मार्क्स से चूक जा रहे हो हर बार, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप साइंस के दूसरे फील्ड्स में भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। और वो आपको डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। और ऐसा वो लोग डरते हैं मेनली कि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हो गया है, मेरा लाइफ का बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। तो टाइम वेस्ट क्या वेस्ट है, या फिर यहाँ आने के बाद वो वर्थ इट हो जाएगा? यहाँ आने के बाद तो डेफिनेटली वर्थ इट होगा, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ है। और एक मतलब बहुत छोटा सा मतलब कहावत मैंने सुनी थी बहुत पहले कि टाइम दैट यू एंजॉयड वाज नेवर वेस्टेड। तो मेक श्योर यू वट एवर यू डूइंग यू एंजॉय डूइंग इट, तो आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं आपका टाइम वेस्ट हुआ। बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो यही मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हें कभी भी लग रहा हो कि ये बहुत टाइम निकल गया मेरा, सब कुछ मतलब मेरे दोस्त सारे आगे निकल गए मेरे से, ये सब कुछ मैटर नहीं करेगा। एक बार पूरी मेहनत करके देखो और यहाँ आके देखो, सारा वो टाइम जो भी वेस्ट गया है ना, तुम जिसको वेस्ट कह रहे हो, वो वेस्ट नहीं हुआ, वो सब तुमने इन्वेस्ट किया है। और ये जो प्रोडक्ट बाहर निकल के आ गया ना, बहुत अच्छा होगा। वो सारा जो ईयर लगा वो सब कुछ वर्थ इट हो जाएगा यहाँ पे एक बार आने के बाद। तो पूरी मेहनत के साथ लग जाओ और करके दिखा दो, और दिखा दो दुनिया को तुम क्या कर सकते हो। थैंक यू, विल एंड दिस हियर। थैंक यू चंदन जी, Okay. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। यस, मुझे भी।